मुझे आपके बेटे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मजाल है जो उस हुदा को उसने एक लफ्ज भी कहा। और देखा था आपने किस तरह मुझे तंज कर रहा था कि जाओ जाकर आरिफ से तुम खुद ही पूछ लो। अरे पूछ तो मैं लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी अजमीर हुदा का पीछा छोड़ेगा। आपके बेटे पर ना वो लड़की हावी हो गई है। आफरीन है भाई ऐसी मोहब्बत पर, इतने यकीन पर, जो इतना कुछ देखने के बावजूद भी सब कुछ भूल जाए, ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ देखा ही नहीं है। वर्दा बस कर दो, चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। मतलब अगर मोहब्बत में कोई अवार्ड होता ना तो यकीनन मेरे बच्चों को ही मिलता। मॉम, वैसे ताईजान किस कदर चालाक हैं। उन्होंने चुपके अजमीर की एंगेजमेंट कर दी और हमें हवा भी नहीं लगने दी। और वर्दा महम को प्रोवोक करिए अजमीर को लेके, किस कदर घुन्नी है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मॉम आप बहुत भोली हैं। आप नहीं जानती ताईजान और उनकी बेटी हमारी सगी नहीं है। मैं तो हैरान हूँ ताया जान पे। वो तो एटलीस्ट डैड को बता देते। शायद उन्होंने तुम्हारे डैड को बताया हो। तो आप पता करें ना, पूछें। नहीं, अभी मैं किसी से नहीं पूछूंगी, ना कहीं जाऊंगी। बस मेरा शहीर इस सदमे से बाहर आ जाए। उस लड़की की खातिर शहीर ने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया। जो काम उसका बाप 7 साल में नहीं करवा सका, उस लड़की ने चंद दिनों में करवा दिया। आपकी मर्जी, आप जो भी बोलें, लेकिन मैं वर्दा से मिलूंगी तो सख्त लहजे में उससे पूछ के रहूंगी। पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हारे डैड को पता चलेगा ना तो एक तूफान सर पे उठा लेंगे। मॉम आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बात तो करनी होगी वर्दा से। उसने हमारे दिलों के साथ खेला है, कोई आसान बात नहीं है। जितनी तकलीफ उसने हमें पहुंचाई है ना, उसका जवाब तो उसे देना होगा। हुदा भी, वो अम्मी आपको बुला रही है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अब्बू। ये लो तुम्हारा मोबाइल। अब्बू वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वजाहत देनी है? नजरें मत झुकाओ बेटा। मैंने तुम्हें नजरें झुकाकर जीना नहीं सिखाया है। मैंने तुम्हारा मोबाइल अपनी किसी तसल्ली के लिए नहीं लिया था, बल्कि किसी को हकीकत दिखाना चाहता था। परेशान मत हो। कभी कभी हमारा रब हमें अपनों से इसी तरह आजमाता है। बस ये जानने की कोशिश करो कि जिस किसी ने भी ये किया है उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी। जेलसी, वो खुदा आप इसे हसद करती हैं। अब वो आप उन्हें मना कर दें। हमें नहीं मनाना, वर्दा आपी को भाभी। युसरा बेटा चुप करो, बड़ों की बातों में बोला नहीं करते। जाओ जाकर स्कूल का काम करो, जाओ। जो हो गया उसे भूल जाओ। आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। इंसानों की तरह चीजों के गलत इस्तेमाल भी फितना बन जाता है। बस ख्याल रखा करो। अब्बू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपका सर झुकाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। परेशान मत। अजमीर बेटा,
तुम्हारे लिए खाना लगा दूं, खाना खा के जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अजमीर, देख रही हैं आप अपने साहबजादे को, कितना परेशान रहने लगा है बेचारा। मैं तो कहती हूँ कि बाबा से बात करें और इस रिश्ते को खत्म करने की बात करें। ऐसी जगह हमें बिल्कुल रिश्ता नहीं करना जिस घर में एक लड़की से मिलने के लिए तरह तरह के मर्द आते हो। बस कर दो वर्दा, आग उतनी ही लगाओ जो अपनी लपेट में लेने से पहले खाक हो जाए। अभी तो तुम उस घर में गए ही नहीं हो। और एक और बात कान खोल के सुन लो, अब तुम मुझसे बात के बगैर कुछ नहीं करोगी। मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप अजमीर की परेशानी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही हैं। हाँ बिल्कुल ले रही हूँ, क्योंकि वो भी मेरा बेटा है। तब ये ठीक है कि तुम अपनी जगह मजबूत करने के लिए आरिस को अपना बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इतनी भी सख्ती मत करो कि सब बिखर जाए। हाँ वर्दा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और पता है, आज मैंने शादी की बहुत सारी शॉपिंग की और फिर आपकी पसंद नापसंद हर चीज का ख्याल भी तो रखना होता है ना मुझे। अच्छा, आरिज, आपने कॉल करके मेरे आने का क्यों पूछा था? क्यों? अजमीर ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, वो कहीं बाहर गया हुआ है। मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं बताता हूँ क्या हुआ। आरिज, इतना सब कुछ हो गया, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हुदा ने झूठ क्यों बोला। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि आखिर हुदा को ये सब कर कर क्या मिलेगा। वो क्यों मुझे डिग्रेड कर कर खुश हो जाती है? वो क्यों ये सब कुछ कर रही है? वो क्यों नहीं चाहती कि हम दोनों एक हो जाएं? आरिज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसकी गलती की सजा हमारी मोहब्बत के आगे ना आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम अलग हो जाए? हाँ प्लीज बोलो ना, प्लीज। परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं देख लूंगा सबको, बस परेशान मत हो। अजमीर, मुझे तुमसे ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब तुम इतने बेवकूफ हो क्या? पापा वो क्या वो? तो शुक्र करो कि इस्माइल मेरे पास आया था, उसने मुझे सब कुछ बताया कि हुआ क्या था। किया क्या है तुमने? मतलब अपने आप को कमरे में बंद कर लिया? हैरत हो रही है मुझे तुम पर। पापा मुझे समझ नहीं आ रहा, जो कुछ मेरी आंखों ने देखा उससे कैसे जुटलाऊं मैं? अजमीर, अजमीर बेटा, देखो शहीर मेरा खून है, लेकिन वो कैसा है मैं नहीं जानता, उसका किरदार कैसा है मुझे नहीं पता। लेकिन हुदा को मैं जब से जानता हूं, जब वो पैदा हुई थी और इस्माइल की गोद में थी। आप जानते हैं ना, सब में वो वर्दा का नाम ले रही है। बेटा कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। ये देखो, ये देखो, इस्माइल ने हुदा की फोन कॉल्स की लिस्ट निकलवाई है। देखो, ना हुदा ने उसे कोई कॉल की, ना उसकी कोई कॉल अटेंड की। देखो गौर से। मतलब एक अक्लमंद इंसान हो तुम, तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? जो लड़की मैसेज करके उसको बुला सकती है, वो उसे कॉल क्यों नहीं कर सकती? बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उसने तुमको बुलाया, उसको बुलाया और फिर भाई को बुला के वो सब दिखाया जो वो दिखाना चाह रही थी। देखो अजमीर, तुमने हुदा के साथ शादी करनी है करो, नहीं करनी मत करो, लेकिन खुदा के लिए उसके किरदार को मैला करके उसे ना छोड़ना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरबत इसे बता दो कि मैंने इसका और हुदा का दोनों का रिश्ता खत्म कर दिया है। अब वो मैंने क्या किया है? बोला आपकी लाडली खिलाए और सजा मुझे मिलेगी। जुबान संभाल के बात करो आरिस। अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जी, क्योंकि आपकी आदत है हमेशा अपनी बेटी को माफ करने की। मुझे तो हमेशा की तरह सजा ही मिलेगी। अब्बू, मुझे तो हैरत है कि आप आंखों देखा कैसे झुठला रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी। बाप हूं मैं इसका, भाई नहीं। मैं अपनी बेटी की आंखें पढ़ भी सकता हूं और खुद अपनी आंखों से देख भी सकता हूं। आप अभी भी अपनी बेटी की आंखों से देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, लेकिन मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस घर में मेरी इज्जत, मेरी गैरत का तमाशा नहीं करो। किस इज्जत और गैरत की बात कर रहे हो तुम? इस्माइल, नहीं सरबत, आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ, अगर तुम अपने बेटे के साथ जाना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं। जो जाना चाहता है चला जाए इसके साथ। अबू प्लीज। चुप, आज कोई नहीं बोलेगा। आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं ही इस घर से चला जाता हूं, क्योंकि आपको अपनी बेटी अजीज है, मैं नहीं। अरे भाई, आते के साथ ही आप अजमीर के कमरे में चले गए। कोई खास बात थी? हाँ, खास बात थी। ऐसी क्या खास बात थी जो आपको उसके कमरे में जाके करनी थी? जो बात मैंने अपने बेटे से की वो तुमको भी बता देता हूं। इस्माइल आया था मार्ट पर, उसने वर्दा और हुदा के रिश्तों से इनकार कर दिया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? वही बता रहा हूं जो सुन रही हो। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? हमने तो शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है। मतलब ना बाप कुछ बता रहा और ना बेटा। जो बात बेटा नहीं बता रहा वो मैं बता तो रहा हूं। और खबर तो तुमको इसकी भी होगी ना। क्यों वर्दा, तुमने अपनी मामा को कुछ नहीं बताया? आरिस का फोन आया होगा और तुम दोनों ने इस मसले को डिस्कस भी किया होगा। बोलो। ये आप उससे कैसे बात कर रहे हैं? मतलब हुदा की गलती की सजा आप वर्दा को क्यों दे रहे हैं? कौन सी गलती? कौन सी गलती? हुदा ने कोई गलती नहीं की। और तुम्हें क्या लगता है कि हुदा गलती करेगी और मजमे को इकट्ठा करके सबको बताएगी? हद करती हो तुम भी। मैं शहीर से खुद बात करूंगा। और एक बात तुम सुन लो, हुदा मेरी बहू बने या ना बने, लेकिन मैं उसको अपनी बेटी मानता था और मानूंगा। वर्दा और हुदा मेरी एक जैसी बेटियां हैं दोनों। और हां, एक बात और सुन लो, मैं इस्माइल के फैसले से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अरेज, तुम कहीं नहीं जाओगे। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। अम्मी, अभी भी आप मुझे समझा रही हैं? तो क्या करूं मैं? किसे समझाऊं? क्या कर सकती हूं मैं? तुम्हारे अब्बू हैं वो, मेरे मजाजी खुदा हैं। उनके सामने मैं बेबस हूं। बेटा, तुम तो मेरी औलाद हो, तुम्हें तो मैं सब कह सकती हूं। मत जाओ मुझे छोड़। देखो,
तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे हाथ छोड़ दे। मुझे छोड़ के कहीं ना जाओ और बुढ़ापे में हमारे सर पर यूं हाथ मत लो। अम्मी प्लीज ये मत करें, और मैं आपकी इस तरह जज्बाती बातों में आने वाला नहीं हूं। ठीक है, जाओ जाओ, चले जाओ, मैं नहीं रोकती तुम। जब तुम्हारे दिल में अपनी माँ की जरा सी भी अहमियत नहीं है तो कैसे रोक सकती हो? जाओ। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आज तुम इस घर को छोड़कर चले गए तो तुम्हें माँ के जनाजे को कांधा देने की भी इजाजत नहीं होगी, याद रखना। अम्मी हम भी करो सब खराब हो जाता है। क्यों? वर्धा, क्या कर रही हो तुम? क्यों अपनी दुश्मन बनी फिरी हो? दुश्मन तो वो मेरी बनी हुई है। मैं जो भी काम करती हूँ हमेशा वो उल्टा हो जाता है। पर सिर्फ मेरा भाई, मेरा सगा भाई, जो मेरी हर चीज देख के इग्नोर कर देता है, और मेरे बाबा जिनकी मैं सगी औलाद हूं, वो मुझे और हुदा को बराबर समझते हैं, पता नहीं क्यों। और वहां इस्माइल अंकल ने आरिस को कह दिया कि तुम घर से चले जाओ, शादी कैसे होगी? क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। सिर्फ एक नहीं, सबके सब पागल है उसके लिए। पता नहीं उसमें ऐसा क्या है जो मेरे रिश्ते हैं वो भी मुझसे छीन लेना चाहती है। क्यों? जो कुछ भी है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, देख लीजिएगा। तुम परेशान हो? सोच रही हूं आपसे बात करूं या ना करूं। ना करने का कोई रीजन है? क्योंकि कसूरवार तो आप अपने बेटे को ही ठहराएंगे ना। इमोशनली प्रेशर करने की बजाय मुझे बात बताओ। सलमान, हमारा शहीर टूट रहा है, अंदर से बिखर रहा है। वो आपकी मुखालफत ही कम थी क्या उसके लिए, जो उस लड़की ने भी बेवफाई कर दी उसके साथ? मैं आपके भाई और भाभी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये भाई और भाभी का जिक्र यहाँ पे कैसे आ गया? क्योंकि आपके भाई और भाभी दोनों आपकी तरह ही जालिम हैं। उन्होंने बड़ा जुल्म किया है मेरे बेटे के साथ। आपके भाई और भाभी को सारी दुनिया में वही लड़की मिली जिसको मेरा बेटा पसंद करता था। देखो सबा, तुम बिला वजह बदगुमान हो रहे हो। माइट बी ये कोइंसिडेंट हो। वाह, बेटे का रिश्ता कर दिया, मंगनी कर दी, मशवरा लेना तो दूर की बात, इनवाइट तक नहीं किया। अजमीर की एंगेजमेंट? जी, अजमीर की एंगेजमेंट। आप तो खुद बात करके आए थे ना माहिम के लिए। ये पास रखा आपके भाई ने आपकी ख्वाहिश का। सलमान, आपने हमेशा शहीर की ख्वाहिश को अपने पैरों तले रोन दिया। खुदा के लिए अब मैं अपने बच्चे को इस तरह से बिगड़ते हुए नहीं देख सकती। उसकी ये ख्वाहिश, उसकी ये पसंद पूरी कर दीजिए प्लीज। मुझे उसकी खामोशी से ना
बहुत डर लगने लगा है, कहीं वो। प्लीज सलमान, प्लीज। शहीर, दगाबाज, धोखेबाज, तुम यहां क्या करने आई हो? जाओ यहां से। मेरे रब, तू जानता है मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं नहीं जानती मेरी तकलीफ तेरी रजा से है या तेरे बंदों की बदअमाली से। मैं फकत इतना जानती हूँ, मुझे तेरे बंदों को तकलीफ देना पसंद नहीं। मेरे रब, मुझे कभी भी किसी की तकलीफ या दिल आज़ारी का बाइस ना बनने देना। तू जानता है मैं अपनों की राहत का बाइस बनना चाहती हूँ, उनके दुखों की वजह नहीं। बस करते हैं, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। और जब मामला अल्लाह पे छोड़ दिया जाता है ना, तो तकलीफ देने वाले को सजा नहीं दी जाती, बल्कि तकलीफ को कबूल कर लिया जाता है। बह रहा अश्क में प्यार जो तूने किया, सह रहा दिल मेरा दर्द जो तूने दिया। खुदा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम बता दो ना कि तुमने मुझे बुलाया था यहाँ पर मिलने के लिए। वजह नहीं होती ये सिस्कियाँ कभी बेवजह नहीं आती। तू जो ना मिला तो गम ही यार बन गया, जिंदगी हुई है बेवजह।
हद हो गई है वैसे। अपनी इज्जत रखने की खातिर एक गोल्ड का सेट ही पहना देते तुम्हें। मामा गोल्ड का सेट तो बहुत दूर की बात है, अब ये ड्रेस की हालत देख रही हैं, इसका कलर देख रही हैं, ये पहनूंगी मैं? मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इस तरह के कपड़े नहीं पहने, ये पहनूंगी मैं अपनी शादी पर? कभी नहीं। एक मेरी बात सुने, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो हम ले लेते हैं जाकर। ले सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें लेके नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि वर्दा, अगर हम ही तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखेंगे तो फिर वो आरिफ क्या करेगा? तुम अभी उसको कॉल करो और बोलो कि उसकी इज्जत और तुम्हारी जरूरतों का ख्याल करना उसी का काम है। मामा नहीं वर्दा, तुम उसको बताओ कि तुम्हारी कोई चॉइस है, तुम्हारा कोई स्टेटस है। बल्कि तुमने जो मुझे एक ब्राइडल ड्रेस की तस्वीर दिखाई थी ना, वो उसको भेजो और बोलो कि तुम्हें वही ड्रेस पहनना है। 3 लाख का ड्रेस है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। भले ना अफोर्ड कर सके, उसको करना चाहिए वैसे। और फर्ज करो अगर वो तुम्हें नहीं दिलवा के देता है ना, तो तुम इसी बात का गिल्ट पूरी जिंदगी उसको दे सकती हो और बहुत काम करा सकती हो उससे। पता नहीं, कम से कम मैं उससे बात तो करूं। हेलो आर्यस, कहाँ हो? मेरी बात सुनो, ये जो सामान आया है आपने देखा है? खुदा, सारे सामान की निगरानी तुमने खुद करनी है। युसरा का तो तुम्हें पता है, उसने तस्वीरों में लग जाना। ठीक है अम्मी, मैं कर दूंगी। अम्मी, अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो। ये किस तरह के कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भेज दी आपने? आप अम्मी, अगर सोने से घर की इज्जत बनती है तो आपके पास मेरा गोल्ड का सेट है ना, तो ऐसा करते हैं हम वर्दा को वो दे देते हैं। गोल्ड का सेट? यानी घर में गोल्ड है और मुझसे जिक्र तक नहीं किया? अम्मी, आप ही अब्बू की तरह। भाई वो खैर, आप 3 लाख रुपए ले आए, मैं ड्रेस लेकर आता हूं। और जो हम खरीद चुके हैं वो? खरीद चुके? तो खरीदने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। अरे एटलीस्ट जिसका इवेंट है उससे तो पूछें। हुदा, ये तुमने क्या कहा है? तुम जानती हो ना वो जेवर तुम्हारा है। मैं वर्दा को कैसे? अम्मी, अभी शादी फिलहाल इज्जत से हो जाए, जेवर वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे, मैं और भाई मिलके कुछ कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि शादी खैरियत से हो जाए, प्लीज। अच्छी लग रही है इसका। और हुदा, तुम तो हो ही प्यारी। थैंक यू सो मच।
पर आज तुम सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हो। हाँ, लेकिन मुझसे ज्यादा अच्छी तुम लगती जब तुम यहाँ इस जगह अजमीर के साथ बैठते। वैसे भाभी आप कितनी प्यारी लग रही है ना। ये आपने मेकअप कहाँ से करवाया है? ये तो सीक्रेट है, ये नहीं बता सकती। अच्छा खैर है, अब तो आप हमारे ही घर आ रही हैं, तो आप ना मुझे मेकअप सिखा देना। हाँ हाँ बिल्कुल सिखा देंगी। अभी हम सबसे पहले इन्हें मिठाई खिला देते हैं। ठीक है। भाई मैं खिलाती हूँ आपको। वैसे सलमान शाही ने अच्छा नहीं किया। बरसों बाद खानदान साथ हुआ और उसने क्या किया, इतनी ऊंची हरकत कर डाली। आप जानते हैं भाई साहब कि मेरे बेटे ने हमेशा मेरा सर झुकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ है। सलमान, जिस काम की प्लानिंग हो ना, वो गलतफहमी नहीं, साजिश कहलाती है। खैर इन बातों का वक्त नहीं, आपने भी तो गैरोमारा सलूक किया, मुलाजिम के हाथ काट भिजवा दिया। मैं आपसे रिश्ता इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसलिए चला है, तोड़ना नहीं। यकीन करो सलमान, अगर आज तुम ना आते तो मैं भूल जाता कि मेरा भी कोई भाई है। ये सब क्या है? हमारी शॉपिंग शायद वरदा को पसंद नहीं आई, तो उसने अरेज से फरमाइश की, इसलिए ये सब लिया। और हाँ, ये गोल्ड का सेट भी। अरे भाभी, वरदा को क्या जरूरत है अरेज को बोलने की, ये उसकी फरमाइश पूरी करे? अभी तो हम जिंदा है ना उसकी सारी फरमाइशें पूरी करने के लिए। अब आप अगर अपनी पसंद से ले आई तो उसको पसंद ही नहीं आया। देखना तो उसी को ही है ना जिसके लिए दुल्हन तैयार होती है। अगर उसको खुद पसंद नहीं आया तो इसमें वरदा का तो कोई कसूर नहीं है। और ये देखे ना, ये सेट तो सिर्फ 2-2.5 तोले का है। भाभी, आपको पता है आपकी बहू को उसके मैके से 25 तोला सोना मिल रहा है। भाभी, आप तो अपनी बेटी को 50 तोला भी दे सकते हैं। बिल्कुल। अरे छोड़े ना ये बातें, आपको अभी खानदान वालों से मिलवाती हूँ। और ये सब सामान अब इधर आओ। हाँ फिदा इधर आओ। ये सब जरा सामान जो ना गाड़ी में रखवाओ। आइए। वाह खुदा, दोस्ती हो तो तुम्हारी और वर्दा जैसी, जिसने 2 खानदानों को एक कर दिया।